शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान सामने आया है। केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे शिंदे। शिरसाट ने कहा है कल तक शिंदे फैसला कर लेंगे। ये भी उन्होंने कहा है शिंदे नहीं तो कोई और डिप्टी सीएम होगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है, शिंदे नहीं तो कोई और डिप्टी सीएम होगा। ये बात यहां पर शिरसाट ने कही है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का ये बयान सामने आया है, बड़ा बयान। केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। कल तक शिंदे फैसला कर लेंगे। शिंदे नहीं तो कोई और डिप्टी सीएम होगा। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान सामने आया है। केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे शिंदे, ये दावा भी उन्होंने किया है। शिंदे नहीं तो कोई और डिप्टी सीएम होगा, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन क्या होगा इसके लिए इंतजार। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे शिंदे, शिरसाट ने यह भी कहा। और महाराष्ट्र की हर खबर पर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे नजर बनाए हुए हैं। एक एक नजर उनकी लगातार इन तमाम बड़ी खबरों पर है। अभिषेक, आपसे पहले ये समझना चाहेंगे कि 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, इसके बारे में क्या मोहर लग चुकी है, पक्की जानकारी है? बिल्कुल, 5 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। ये खबर कंफर्म हो चुकी है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। चूंकि आज़ाद मैदान इसका वेन्यू रखा गया, उसके पीछे वजह ये है कि पहले शिवाजी पार्क माना जा रहा था, लेकिन 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस होने की वजह से वहां पर संभव नहीं है। और वानखेड़े स्टेडियम में भी पहले से क्रिकेट मैचेस और बुकिंग चल रही है, इसलिए वहां पर संभव नहीं हो पाया। जिसके बाद आज़ाद मैदान को वेन्यू रखा गया है। 5 दिसंबर को नई सरकार शपथ लेने जा रही है, जिसमें सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 5 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। और इसके लिए जल्द ही जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम है वो मुंबई आएगी और यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग के बाद आगे का फैसला करेगी। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि 6 दिसंबर की तारीख कन्फर्म हो चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो अपने गाँव चले गए हैं सातारा में, वो कहीं न कहीं एक चौंकाने वाली खबर है, इसलिए कि कल देर रात में एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि आज महायुति की मीटिंग होगी, लेकिन अचानक मीटिंग को पोस्टपोन किया गया और एकनाथ शिंदे के सातारा जाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया और उन्होंने इस बात को कहा कि वो सातारा जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा मीटिंग जो है महायुति की पोस्टपोन होगी। पहले बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग हो सकती है, उसके बाद फिर नई कैसे मंत्रिमंडल होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, उस पर डिस्कशन होगा। बिल्कुल। एक और बात सामने आ रही है, डिप्टी सीएम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला एक बार फिर से क्या महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है? और सूत्रों के हवाले से जो आपके सूत्र हैं, यही जानकारी सामने आ रही है। अगर 2 डिप्टी सीएम, तो क्या अजीत पवार के लिए जगह डिप्टी सीएम के लिए रहने वाली है? अभिषेक, बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये फॉर्मूला तय हो चुका है दिल्ली में। और वहां पर एक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बनेंगे और दूसरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे को लेकर नाराजगी की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन विधायक दल की मीटिंग में उनसे विधायकों ने ये रिक्वेस्ट कर दी है और सभी विधायकों ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में वो रहेंगे और सरकार का हिस्सा रहेंगे तो विधायकों के साथ न्याय होगा। और ऐसे में सभी विधायक ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने सरकार में, ताकि विधायकों के साथ न्याय हो और इस सरकार को सही तरीके से चलाया जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे पर आखिरी फैसला है कि वो क्या करेंगे, लेकिन केंद्र में एक मंत्री पद और महाराष्ट्र के भीतर उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मलाईदार मंत्रालयों का ऑफर भी एकनाथ शिंदे को मिला है। बिल्कुल। अभिषेक, जिस तरीके की खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी बहुत ज़्यादा है, अगर डिप्टी सीएम के पद को लेकर नहीं मानते हैं एकनाथ शिंदे, तो क्या ये माना जाए कि केंद्र में उन्हें बहुत जल्द मंत्री बनाया जा सकता है, बड़े विभाग दिए जा सकते हैं? देखिए, केंद्र में मंत्री बनाए जाने को लेकर के 2 प्रमुख चीजें हैं। पहला तो एकनाथ शिंदे खुद नहीं चाहेंगे कि केंद्र में जाएं, इसलिए कि उनकी पार्टी नई है। अगर वो केंद्र में सारा फोकस करेंगे
तो उनकी पार्टी का नीचे बिखराव हो सकता है और जिसको वो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे उसके धड़े को मजबूती मिलेगी और दूसरा धड़ा कमज़ोर होगा और ऐसे में सरकार से उस हिसाब से बार्गेन नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से अपने विधायकों को न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे की कोशिश ये होगी कि वो महाराष्ट्र में बने रहें। हालांकि ये आखिरी फैसला होगा कि केंद्र में जाना है या महाराष्ट्र में रहना है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को विधायक महाराष्ट्र में ही चाहते हैं, क्योंकि विधायक का कहना है कि अजीत पवार पर इसके पहले ये जरूर आरोप लगा था कि शिवसेना को फंड नहीं मिलता है और अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री रहेंगे तो उस दावेदारी के साथ बिल्कुल उन्हें फंड मिलेगा और आगे की जो सरकार चलाने की रणनीति है वो सफल रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।